यूपी में रोहिंग्याओं पर ताबड़तोड़ एक्शन। जांच पड़ताल में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। इस वक्त पूरे देश में अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को खदेड़ा जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से रोहिंग्याओं को लेकर अब खबर आई तो हड़कंप मच गया और उनको खोजने के लिए बड़ा अभियान चलाया गया। क्योंकि योगी के रहते यूपी में तो रोहिंग्या नहीं रह सकते, क्योंकि इसको लेकर पहले से ही योगी सरकार सख्त आदेश दे चुकी है। ऐसे में अचानक से यूपी में रोहिंग्याओं के आने से हड़कंप मचा हुआ है। पर क्या वाकई ऐसा है और इनकी संख्या क्या उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के महाराजगंज जिले के ग्राम पंचायत भमनौली में रोहिंग्या मुसलमानों के रहने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई है। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जांच शुरू कर दी है। पुलिस इन इलाकों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। इस संबंध में पनियरा थाने के निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह के साथ पुलिस की टीम इलाके में सघन जांच अभियान भी चला रही है। हालांकि अभी तक किसी भी संदिग्ध की पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी के मुताबिक गांव निवासी प्रधान सकीला के बेटे अब्दुल ने इस संबंध में बताया था कि उनको एक फोन कॉल आया था, जिसमें किसी युवक ने इलाके में रोहिंग्या समुदाय के लोगों के रहने की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने ये सघन अभियान चलाया और ये अभियान अभी भी चल रहा है ताकि रोहिंग्याओं की धरपकड़ की जा सके। पुलिस जुटा रही ये जानकारी, कौन व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ रह रहा है, कौन अस्थायी रूप से रह रहा है, कौन स्थायी रूप से, किस कारण से रह रहा है, परिवार सहित रह रहा है या फिर अकेला, कोई अजनबी व्यक्ति रह रहा है तो उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। ऐसा व्यक्ति जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल पुलिस का कहना है कि इस सब जानकारियों के बाद ही पता लग पाएगा कि कोई चुपके से तो अवैध तरीके से नहीं रह रहा, क्योंकि पिछले महीने भी यूपी में रोहिंग्याओं के होने की खबर मिली थी। पिछले दिनों बरेली जिले में 45 रोहिंग्या बांग्लादेशी चिन्हित किए गए थे। इसमें सर्वाधिक 11 भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहते थे। सभी की नागरिकता की जांच भी शुरू की गई थी। शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये जांच पड़ताल की गई थी। अवैध रूप से निवास कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान उत्तर प्रदेश में जोरों से चल रहा है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 83 जगहों पर चेकिंग भी की गई। इसमें 775 लोगों की कुंडली भी पिछले दिनों खंगाली गई थी। इस दौरान 45 घुसपैठिए मिले थे, उनके दस्तावेजों को भी परखा गया था। अभियान के तहत शाही थाना क्षेत्र में एक जगह पर 11 लोगों की भी जांच की गई थी, जिसमें 5 संदिग्ध पाए गए थे। विसारतगंज में 1, भमौरा में 5, फरीदपुर में 2, भोजीपुरा में 11, बहेड़ी में 3, शीशगढ़ में 8, देवरनिया और शेरगढ़ में 4-4 घुसपैठे मिले थे। संदिग्ध लोग विभिन्न स्थानों पर डेरा, झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे थे। शासन के निर्देश पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश के लिए अभी और भी तेज अभियान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए ना रह रहे हो, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी एक रिपोर्ट भी आई थी। रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया कि अकेले ही लखनऊ में इनकी हजारों की संख्या हो सकती है। हाल ही में आगरा में भी 90 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए थे, जो इस बात की ताकीद करते हैं कि प्रदेश में इनकी तादाद किस तरीके से बढ़ रही है। प्रदेश के गृह विभाग में हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान शुरू करने के आदेश पहले से ही आला अधिकारियों को दे रखे हैं, जिसके बाद जांच पड़ताल और भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बांग्लादेशियों की निशानदेही की कार्रवाई में अब प्रदेश में लाखों की संख्या में इनकी उपस्थिति की जानकारी मिल रही है, जिनको उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जा रहा है। लखनऊ में सबसे ज्यादा घुसपैठिए। जब से घुसपैठियों को खदेड़ने की कार्रवाई हुई, उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि लखनऊ में तकरीबन 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, जबकि प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के आसपास हो सकती है। वाराणसी में 15 और कानपुर में संख्या 45,000 के करीब भी हो सकती है, क्योंकि खुद को असम का बताने वाले इन बांग्लादेशियों में से कुछ ने असम के कई जिलों से अपना पहचान पत्र बनवाया और यूपी में अपना ठिकाना बना लिया, ऐसी जानकारी भी मिली है। ये अपना आधार कार्ड भी बनवा चुके हैं।
इस बाबत प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ का अभियान 2008 में मायावती की सरकार में शुरू किया गया था, लेकिन मायावती की सरकार में आगे ये नहीं बढ़ सका और अखिलेश की सरकार में इसे पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया। लेकिन जब योगी की सरकार आई तो योगी सरकार ने आदेश दिया और अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को खदेड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 15 साल में उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में 3 गुना से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। प्रदेश का शायद ही कोई जिला ऐसा हो, शहर हो या फिर कस्बा हो जहां पर ये घुसपैठिए ना रह रहे हों। लखनऊ जोन के पुलिस महानिदेशक तरुण गाबा ने पिछले दिनों बताया भी था कि लखनऊ और उसके रेंज में आने वाले सभी जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। इनके चिन्हीकरण के लिए सघन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया था कि इसके अलावा उन्नाव में भी कुछ बांग्लादेशियों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। इनको फर्जी तरीके से मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध कराने वाले एक सभासद को भी पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। मार्च में भी हुआ था चौंकाने वाला खुलासा। वहीं मार्च में भी अलीगढ़ में 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए थे। जिले की टप्पल पुलिस ने जटारी चौकी अंतर्गत नई बस्ती से एक महिला समेत 4 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था। ये लोग एक ही परिवार के थे और 17 साल से यहां पर अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में बताया था कि मूल रूप से बांग्लादेश के बागडंडा निवासी मकसूद खान, उसकी पत्नी साहिना, बेटा मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया था कि वो जटारी स्थित नया बस्ती में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक 17 साल पहले साल 2008 में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आगरा रेलवे स्टेशन से सियालदह ट्रेन से बना पुल बॉर्डर पार करते हुए अलीगढ़ पहुंचे थे। वो कबाड़ बीनने का काम कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इनके पास से पुलिस ने 3 मोबाइल सिम भी बरामद किए हैं। इसके अलावा और भी जानकारियां इनसे जुटाई जा रही हैं। घुसपैठियों के खिलाफ सरकार का एक्शन। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। कई जिलों में पाया गया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग अपने नाम बदलकर अवैध रूप से रह रहे हैं। अभियान के तहत जिलों के डीएम, कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो इन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में किसी भी प्रकार की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। सरकार के कड़े कदम से ये संदेश जा रहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ राज्य सरकार का एक्शन पूरी तरह से जारी रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने दिया था आदेश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में भी व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आदेश दिया था और प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की बात भी कही थी। उन्होंने अधिकारियों को हर जिले का सर्वे कराकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को प्रदेश से बाहर निकालने के आदेश दिए थे। सीएम के आदेश के बाद अब प्रशासन इस मामले में गंभीर हो गया है और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। फिलहाल ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो उत्तर प्रदेश से देखने को मिले हैं, लेकिन अब तगड़ा एक्शन हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं अगर देश भर की बात करें तो देश भर में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में भी ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। साथ ही साथ असम में भी बड़ी तेजी से ये कार्रवाई की जा रही है, यानी अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में खास तौर पर इन्हें बसाने का काम किसने किया, तो इस सवाल का जवाब है उन विपक्षी पार्टियों ने जो इस वक्त हो हल्ला मचाने का काम करते हैं। क्योंकि 2008 से ही अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम किया गया था, लेकिन मायावती की सरकार ने बाद में इस कार्रवाई को बंद करवा दिया और अखिलेश यादव की सरकार आई तो अखिलेश यादव की सरकार में भी इसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को खदेड़ा नहीं गया। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में किया गया, क्योंकि किस तरीके से अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और वोट बैंक के चक्कर में उनके आधार कार्ड बनवा दिए गए, पैन कार्ड तक बनवा दिए गए, वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए गए और मायावती भी उनका वोट लेती रही, अखिलेश यादव भी उनका वोट लेते रहे।
क्योंकि जब उनसे बातचीत पुलिस ने की तो पुलिस की तरफ से बताया गया है कि किस तरीके से 2008 में आकर उत्तर प्रदेश में ये तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे थे। 2008 में मायावती की सरकार थी और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार बनी, लेकिन योगी की सरकार के रहते अब ऐसा नहीं हो पाएगा, जिसकी तस्वीर अब देखने को मिल रही है कि कैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।